दादीसा ने दिखाया विद्या को घर के बाहर का रास्ता। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो गया है हाई वोल्टेज ड्रामा। सीरियल में आ गया है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, बहुत बड़ा खुलासे ने मचा दी है हलचल। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इसका सारा क्रेडिट जाता है फूफासा को। फूफासा ने दिखा दिया कि वो इस परिवार का कभी भी भला नहीं चाहते हैं और जानबूझकर मनीष के माफी मांगने के बावजूद भी वो अभीरा और रूही के रिश्ते की पोल खोलकर रख देते हैं सबके सामने। पोद्दार फैमिली में मच गया है हंगामा, हो गई है रिश्तों की अफरा तफरी। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही नवरात्रि का फंक्शन होता रहता है, यहाँ पर पूजा होती रहती है, उसी बीच एक सीडी चल जाती है जिस सीडी में दिख जाती है आरोही और अक्षरा की फोटो। और इन्हें देखकर अक्षरा की याद आ जाती है हर किसी को। तभी अचानक से रूही अपनी मॉम की फोटो देखकर माता श्री कहती है और साथ ही साथ जब यहाँ पर देख लेती है वो अपनी मासी की फोटो तो उसे आता है बेहद गुस्सा। यहीं पर अबीरा कहती है माँ, और ये शब्द सुनकर उड़ जाते हैं रूही के होश और रूही गुस्से में अबीरा को जोरदार धक्का दे देती है। और यहाँ पर हो जाता है सीरियल में ड्रामा स्टार्ट। जैसे ही यहाँ पर रूही को पता चलता है तो रूही को आ जाता है पैनिक अटैक और गुस्से में सबको धक्का मार के अपने कमरे में चली जाती है और कह देगी अक्षरा को कि तुम मेरी माँ की कातिल की बेटी हो और तुमसे मैं कैसे रिश्ता रख सकती हूँ, निकल जाओ इस घर से बाहर, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब मनीष के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ चुकी है। अबीरा को सच पता चला तो अबीरा का रो रो कर बुरा हाल है कि आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर रखा, आप ही मेरे बी नानू हो और आपने मुझे ये बात नहीं बताई। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सच में मेरा परिवार मिल गया। मुझे लगा मेरा कोई परिवार ही नहीं है, मैं नाथ हूँ, तभी आपने मेरा कन्यादान किया और आपने मुझे एहसास दिलाया कि आप ही मेरे भी नानू, और सच में आप ही मेरे भी नानू। लेकिन इस बात का असर जो है रूही के ऊपर बहुत गहरा हुआ है। रूही अपने आप को कमरे में लॉक कर देने वाली है और यहाँ पर हर कोई कमरा खोलने की कोशिश करेगा, तभी रोहित भाग कर जाएगा और रूही को समझाने की कोशिश करे। लेकिन रूही कहेगी कि मुझे उस अक्षरा मौसी की बेटी से कोई मतलब नहीं रखना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तभी अब रूही डिसाइड करेगी कि इस घर में या तो अबीरा रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब बारी आती है विद्या की। विद्या जो है वो और ज्यादा ड्रामा मचा देती है। विद्या सबके सामने अबीरा को जलील करती है कि ये किसी कातिल की बेटी है और हमारे परिवार की बहू कैसे बन गई, इस लड़की को तो अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही सब दादीसा देख रहे थे। दादीसा को आता है बेहद गुस्सा और दादीसा जो है वो विद्या को फटकार लगा देती है और कह देती है कि तुम्हारा ये क्या ड्रामा है, तुम तो परिवार को हमेशा तोड़ने की कोशिश करिए। दो बहनें जब अच्छे से रहने की कोशिश करी तो तुम उनको तोड़ने की कोशिश करी हो, ऐसा क्यों करी हो विद्या? तुम्हें तो इस समय सब्र से काम लेना चाहिए। अबीरा का भी परिवार है, इस बात से बहुत खुशी होनी चाहिए कि वो अनाथ नहीं है, क्योंकि बार बार हर कोई उसे अनाथ कहता था। तुम ये बहुत गलत करो। लेकिन विद्या के सर पे तो बच्चे से भूत सवार है अबीरा को इस घर से निकालने का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। दादीसा के सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, तो विद्या अपना रौद्र रूप दिखाती। तभी आ जाता है दादीसा को गुस्सा और दादीसा सीधे के सीधे विद्या को इस घर से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर विद्या जो है वो अबीरा और अरमान को कहती है कि ये लोग घर छोड़कर जाएंगे, ये घर मेरे बेटे बहू का है और इन्हें घर छोड़कर जाना पड़े। दादीसा को आता है गुस्सा। दादीसा कहती है तुम कौन होती हो इस घर पे हुक्म चलाने वाले, अब भी क्या, अब भी मेरा ये घर छोड़कर निकलो अपने परिवार के साथ। अगर तुम्हारा ये परिवार है तो इसके साथ तुम निकलो। अब गुस्सा आता है विद्या को। विद्या कहती है ठीक है मासा, ये तुम्हारा परिवार है, ये अबीरा और अरमान और मेरा परिवार। रोहित चलो हम इस घर को छोड़कर जाते हैं। यहाँ पर हर कोई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर, क्योंकि दादीसा को भी बहुत गुस्सा आ रहा। दादीसा इतने टाइम से विद्या की सारी हरकतें बर्दाश्त कर, लेकिन विद्या ने अब हद से ज्यादा अपनी हद पार कर दी। इसलिए दादीसा को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ गया कि मेरे घर में रह के तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रही हो, तो निकल जाओ अब भी क्या अभी इस घर से। यहाँ पर विद्या अब घर छोड़कर जाने वाली है। अब ऐसे में क्या करेगी अबीरा? के सच में विद्या घर छोड़कर चली जाएगी या फिर अबीरा मनाएगी उन सबको इस घर में रुकने के लिए? अब क्या रूही रहेगी इस घर में वापस? क्योंकि रूही को तो अब अबीरा से नफरत हो गई। तभी यहाँ हर कोई समझाएगा कि जो कुछ गुनाह किया है उसकी माँ से हुआ है, उसका बेटी में क्या दोष है, उसकी क्या गलती है। लेकिन यहाँ पर रूही समझने को तैयार नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में बी नानू क्या करेंगे, किसका साथ देंगे? एक तरफ अबीरा और एक तरफ रूही। यही जो सिचुएशन है
ये बहुत टाइम पहले अक्षरा और आरोही के बीच में आई थी। उन्हें जो है चूज करना पड़ा था रूही को, इसीलिए अक्षरा घर छोड़कर चली गई थी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।